हेलो फ्रेंड्स, इस हमारे यूट्यूब चैनल AK स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th सामान्य हिंदी के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर जो है 2022 का सामान्य हिंदी है और इसका पेपर कोड है जो 302 DU है और समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक 100 है इसका। और जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब 15 मिनट तक परीक्षार्थी इस पेपर को पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। और निर्देश दिया है, पर संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। खंड खा का पहला क्वेश्चन दिया है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मण पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है त्रिवेणी इनकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म भूमि किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। तो इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। और अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका इसका राइट आंसर है। पद्मावत का रचना काल है, ये जो है काव्य पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है भक्ति काल। और सरोज स्मृति के रचयिता हैं, इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है। नागार्जुन, क्योंकि ये सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा ये तीनों छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। तो इसका राइट आंसर है भूषण। अगला क्वेश्चन दिया है, तार सप्तक के संपादक थे। इसका राइट आंसर है अज्ञेय। और अगला क्वेश्चन दिया है, अब दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्य पर आधारित क्वेश्चन है। जन का प्रवाह अनंत होता है, ये जो है गद्यांश दिया गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और इसके अथवा करके दिया है, ये भाषा एवं संस्कृत का एक अटूट अंग। कहने का मतलब अगर ये इसके स्थान पर हम ये वाला भी कर सकते हैं। और इसका जो पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम भी, पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और जो है पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन देखिए है, दुख की पिछली रजनी बीच। और जो इसमें क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम। तो ये जो इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम है श्रद्धा और मनु। इसमें भी अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, सुख भोग खोजने आते सब। इसमें क्वेश्चन है, कवि और कविता का शीर्षक लिखिए। तो इसके कवि जो है सुमित्रानंदन पंत और शीर्षक है बापू के प्रति। और ये सब क्वेश्चन इसी से लॉन्ग का है, लॉन्ग में आ जाएगा वो सब आंसर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये 5 नंबर का है। तो इसमें जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, किसी का भी इसमें हम एक लोग का साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। और खा वाला क्वेश्चन है, ये मतलब गद्य पर आधारित है और ये काव्य पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन है मातली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेव वर्मा, इनमें से हम किसी का एक साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। और 6वां क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का रहेगा ये भी। तो इसमें कहने मतलब पंचलाइट या बहादुर का हम सारांश लिख सकते हैं और इसके अथवा भी ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। तो इसमें जो है, इसमें बहुत खंड काव्य दिया गया है। इसमें से निर्धारित जिस स्थान पर जो निर्धारित रहता है, अम्बेडकर नगर में तो मुक्ति यज्ञ नायक का चित्रण किया जाता है। और ये देखिए, अब खंड खा है, संस्कृत से क्वेश्चन है, संदर्भ सहित इसमें व्याख्या करना है। और इसका भी अथवा करके दिया है दूसरा क्वेश्चन इसके स्थान पर, महामना विद्वान वक्ता, इसको भी कर सकते हैं, व्याख्या करना है इसमें, नहीं अनुवाद करना है संदर्भ सहित। और खा वाला क्वेश्चन है, ये भी जो है ये गद्यांश पर है और ये श्लोक है, इस श्लोक में किसी का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये 7 नंबर का प्रश्न है, अथवा करके ये भी दिया है। और 9वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, नाक में नकेल डालना, सावन हरे न भादो सूखे, मक्खन लगाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। साक्षर का सही संधि विच्छेद है साधन अक्षरा। दूसरा क्वेश्चन है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है नर धन इंद्रा। और अगला क्वेश्चन है, स्वागतम का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है सुधन आगतम बराबर स्वागतम होता है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और इसमें अगला क्वेश्चन है, नामना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें जो तृतीय विभक्ति और एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें का वाला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सरवण सरमण, इसका राइट आंसर है कान और भिक्षु। और इसे देखिए, अंश अंश का अर्थ बताइए, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधा और हिस्सा। और दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। तो इसमें से हम अंबर चपला जड़ किसी का भी दो अर्थ लिख सकते हैं। अंबर का तो एक आकाश हो जाएगा और एक वस्त्र होता है। और गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। अनुकरण करने योग्य, तो ये अनुकरणीय होता है। और दूसरा है, वन में रहने वाला वनवासी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तुम मेरे से मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाए। तो इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। इसमें हम श्रृंगार रस या शांत रस का लिख सकते हैं। और दूसरा है, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। अगला है, छंद वाला है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। और 13वां क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने गांव की सफाई हेतु संबंधी अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये 7, 2, 9 अंक का है। पहला है, बाढ़ की समस्या कारण व निवारण, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। तो इसमें किसी एक का जो हमें निबंध लिखना है। तो इस तरीके ये बोर्ड में 2022 हिंदी का पेपर है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आए हुए थे।